तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में एक कोहराम मच सकता है कभी भी आगे की ओर, तेजी की ओर या तो मंदी की ओर। और वही कोहराम बैंक निफ्टी में आज देखने को मिला। जो डोजी बना था वह डोजी का असली रूप देखने को आज के मार्केट में मिला। 25,377 पे मार्केट क्लोजिंग दिया। लास्ट में देखिए गिरावट हेवी हुई है। एक समय पर मार्केट काफी अच्छा बढ़ गया था, 478 पॉइंट 25,478 तक पहुंच गए थे हम, लेकिन वहां से फिर हेवी फॉल हुआ और ये फॉल देखिए काफी भयंकर था। 25,306 पर आया, फिर यहाँ से संभला और 25,377 पे आके क्लोजिंग दिया है। लेकिन आज का सबसे बड़ा हीरो था निफ्टी बैंक, 561 पॉइंट का रैली था। आज इसका मेन रीजन है फेड का बैठक होने वाला है आज रात। अभी इंडिया में बज रहा है 22:14 यानी 10:14 हो रहा है, लेकिन यूएस में अभी वहाँ फेड मीटिंग होने वाला है और उसी का आउटकम्स कल मार्केट रिएक्ट करेगा। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस ये जो गिरा था और ये आज संभल गया है। B2 जिसे बोला जाता है, मार्केट का दिग्गज माना जाता है इसे। नेस्ले इंडिया, HDFC बैंक, जाहिर सी बात है अगर निफ्टी बैंक को कोई चलाया तो HDFC बैंक था और B2 था, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। लेकिन आईटी शेयरों में काफी गिरावट थी। TCS, इंफोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे दिग्गज थे जो काफी गिर रहे थे। 2 से 4% तक की गिरावट यहाँ थी। यहाँ मैं बोलना चाहूंगा ये सारे इंडिया के दिग्गज कंपनी हैं और अगर यहाँ पे कोई अगर इक्विटी SIP करे, लंबा समय दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, क्या निफ्टी कहना चाह रहा है और क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए। वीकली बेसिस पे देखेंगे, डोजी कैंडल अभी भी बना हुआ है। क्लोजिंग होने में थर्सडे कल का दिन और फ्राइडे, कल होगी एक्सपायरी निफ्टी का और फ्राइडे का दिन बाकी है। 2 दिन में क्या ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा या ग्रीन में ही होगा, ये देखना होगा। फिलहाल ये डोजी में कन्वर्ट होके खड़ा है, 25,377 पे क्लोजिंग दिया है। आते हैं डेली बेसिस पे किस तरह से मार्केट रिएक्ट करना चाह रहा है। आप देखिए 25,377 पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ भी डोजी कैंडल ही बना है। 4-5 दिन ट्रेडिंग सेशन से केवल डोजी बन रहा है। मार्केट में काफी कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन कल तय करेगा कि मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा। अगर रेट कट हो जाती है तो काफी अच्छा मार्केट में तेजी हो सकती है। फिर हम 25,600, 25,700 की बात कर सकते हैं, 26,000 की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं होता है तब एक गिरावट मार्केट में पॉसिबल है, क्योंकि ये 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है और ये जो कंसोलिडेशन है ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात क्यों है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो कंसोलिडेशन होता है, ऊपर या नीचे जाएगा तो कंसोलिडेशन होगा, तभी होगा। और इसीलिए 4 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिल रहा है कंसोलिडेट मार्केट कर रहा है। अब देखना ये होगा कि मार्केट में तेजी आती है या गिरावट आती है। फिर 3 मिनट के चार्ट में देखेंगे, चीजें और क्लियर दिखेंगी। 25,343 पे क्लोजिंग हुआ है। 3 देखिए बैक टू बैक 4 रेड कैंडल बना, उसके बाद मार्केट वहीं पे फिर घूमता रहा। लास्ट आवर में यही बहुत बड़ी गिरावट थी मार्केट को गिराने में। अब 25,343 पे क्लोजिंग दिया है। 25,343 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम इसी रेंज में घूम रहा है। जो अभी 3-4 दिनों से देख रहे थे एक ही जगह पे है, वहीं पे यही चीज यहाँ पे भी दिख रहा है, यानी एक सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है किसी भी रीजन से 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को निकाल देती है तो फिर मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। फिर हमें 25,400, 25,500 और जैसा कि भी डिस्कस कर रहे थे 25,600 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। कल मेक और ब्रेक डे होने वाला है। मेक और ब्रेक डे इसलिए होने वाला है क्योंकि फेड का आउटकम का रिजल्ट कल सुबह आएगी और तब उसी का मार्केट रिएक्शन देगा। अगर नेगेटिव कैंडल यहाँ बन जाता है 25,343 पे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उसके लो को तोड़ देता है तो एक गिरावट पॉसिबल है। फिर हम नीचे की ओर फिसलेंगे, फिर 25,300 देखने को मिल सकता है, उसके नीचे फिर 25,200 भी देखने को मिल सकता है और उसके नीचे फिर 25,100 भी देखने को मिल सकता है। ये सारी काफी इंपॉर्टेंट लेवल। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का
0.16 का लेवल है, 61 का लेवल है, 0.5 का लेवल है, 0.382 पे अभी मार्केट घूम रहा है और यहीं से अगर गिरावट होती है तो काफ़ी हेवी गिरावट देखने को मिल सकती है। इनकेस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है किसी भी रीजन से तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी एक समय तो बाहुबली बन गया था और अच्छी खासी तेजी दिखा रही थी, लेकिन वो सस्टेन लास्ट आवर में नहीं कर पाई। अपने लाइफ टाइम हाई को टच करने के बाद फिर वहां से घूम गया, 52,750 पे आके क्लोजिंग दिया है, जो इसका काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे वीकली बेसिस की हम बात कर रहे हैं, अगर इसको तोड़ता है तब एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर नहीं तोड़ता है तो फिर यहीं पे कॉन्संट्रेट करके फिर ये टाइम पास करने की कोशिश करेगा। डेली बेसिस पे देखेंगे चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। इसका लाइफ टाइम हाई दिख रहा है 53,425, क्लोजिंग हुआ है 52,750 पे, यानी अभी भी 500 पॉइंट का रैली ड्यू है बैंक निफ्टी में, जो इसे दिखाना है। तो अगर इसको यहाँ पे जैसा पिछले वीडियो पे डिस्कस किए थे कि यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट होगा तो इसे एक अच्छी खासी तेजी दिलाएगी। अब यहाँ पे हम अभी एक हेड एंड शोल्डर ड्रॉ करते हैं तो चीज़ें और क्लियर आएंगी। ये देखिए लेफ्ट शोल्डर हेड और ये रहा राइट शोल्डर, ये राइट शोल्डर और ये फिर इसका ये हेड। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा डब्लू पैटर्न बार बार बन रहा है और डब्लू पैटर्न का ये ब्रेकआउट जोन है जहाँ से 500 पॉइंट की रैली निफ्टी बैंक देने की कोशिश करेगा। तो ये रैली अभी ड्यू है 500 पॉइंट का एटलीस्ट, उसके बाद भी एक बड़ी रैली मार्केट में पॉसिबल है। आते हैं निफ्टी बैंक के 15 मिनट्स के चार्ट पे, चीज़ें और क्लियर से दिखेंगी। अब यहाँ पे 52,633 पे क्लोजिंग दिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देखिए बार बार मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को तोड़ देती है, एक तेजी देखने को मिल सकता है। फिर हमें 53,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, 53,200, और जो लाइफ टाइम हाई की बात हम कर रहे हैं 53,400 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से, नेगेटिव कैंडल का लो को तोड़ देता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो चीज़ें खराब हो सकती है। फिर हमें डाउन साइड में 52,400 नहीं भूलना चाहिए और उसके नीचे 52,200, उसके नीचे 52,000 का लेवल। अगर आप इसके नीचे और आएंगे तो 51,800 का लेवल, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है जिसे अगर तोड़ता है तो पैनिक सेलिंग आ सकती है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है बैंक निफ्टी में तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे, दिखा रहा है 71 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिकन मार्केट में भी गिरावट है। अभी जैसे डिस्कस कर रहे थे कि फेड रेट करेगा कि नहीं करेगा, इसी का कंफ्यूजन चल रहा है और शाम सुबह तक हम लोग को ये पता चलेगा, शाम होते होते अमेरिकन को पता चलेगा। तो इसीलिए अमेरिकन मार्केट भी अभी रेड में कारोबार कर रहा है। 51 पॉइंट डॉ जोन्स गिरा है, S&P 10 पॉइंट, नेस्डेक 49 पॉइंट, FTSE कैक डेक सारे में गिरावट और फ्लैट कारोबार हो रहा है। लेकिन निकी मार्केट, जापान का जो निकी मार्केट है, थोड़ा सा संभला है, ये डेली गिर रहा था तो ये थोड़ा संभला है। हैंग सेंग और यानी एशियन मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। आते हैं पीसीआर पे, पीसीआर देखिए 0.90 पे आ गया है आज का गिरावट के बाद निफ्टी में। निफ्टी बैंक तो तेज था लेकिन निफ्टी में गिरावट थी और इंडिया भिक्स देखिए बढ़ गया है 13.37, ये एक गलत चीज़ है, यानी मार्केट में ये एक नेगेटिव न्यूज की तरह इसे ट्रीट किया जाएगा। अगर ये 12 में रहता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। आते हैं निफ्टी FIDI किस तरह से माल खरीदे। ये देखिए FI ने 1153 करोड़ का माल खरीदा है, DI ने 152 करोड़ का माल खरीदा है, यानी DI काफ़ी संभल के कारोबार कर रहे हैं, लेकिन दोनों बाई कर रहे हैं। फिर भी मार्केट में उस तरह का रैली नहीं देखने को मिली जिस तरह से देखने को मिल सकता था। हालांकि निफ्टी बैंक सारा कसर पूरा कर दिया जो तेजी होनी थी, लेकिन अगर निफ्टी भी साथ दे देता तो और भी सोने पे सुहागा हो सकता था।
आते हैं कॉल राइटर कहाँ सबसे ज्यादा खड़ा है, 25,400 पे, 2,26,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है, यानी 25,400 एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है निफ्टी के लिए। और वहीं पुट राइटर में सबसे ज्यादा 25,000 पे कॉल राइटर खड़ा है, यानी 25,000 एक सपोर्ट, 25,400 एक रेसिस्टेंस की तरह निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में भी प्रेशर जो तेजी थी ड्यू, वो तेजी आज रही कसर सब पूरा करी। और देखिए यहाँ पे पुट जो कॉल राइटर है 7,66,000, 52,800 पे, ये बढ़ने वाला है क्योंकि निफ्टी बैंक भी उसी तरह ही जा रही है। और यहाँ पे सारा कॉल राइटर अभी यहाँ पे इसी तरह यहीं पे खड़े हैं। अब आते हैं पुट राइटिंग में कहाँ हुआ है। पुट राइटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है 52,700 पे। 52,700 एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, 52,800 एक रेसिस्टेंस है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।